नमस्ते। इसके पहले हमने देखा है वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। ये कंसेप्ट के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पे आपको अलग अलग डायग्राम स्टडी करनी पड़ेगी, जैसे बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम है, इक्विलिब्रियम डायग्राम है, पी एक्स वाई डायग्राम है, एट्सेट्रा। तो उसमें से सबसे पहले ये बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम। तो बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम क्या होती है? तो ये होती है टेम्परेचर वर्सेस एक्स वाई डायग्राम। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे टेम्परेचर और एक्स एक्सिस पे एक्स और वाई, ये दोनों यहाँ पे आएगी। तो इसको हम कांस्टेंट प्रेशर टी एक्स वाई डायग्राम भी बोलते हैं। तो ये कांस्टेंट प्रेशर क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि फेज रूल में डिस्टिलेशन के लिए दो पॉइंट थे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 2, और उसमें से प्रेशर जो है हम यहाँ पे कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं। तो ये कांस्टेंट प्रेशर है। तो ये इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट प्रेशर वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम डायग्राम। तो प्रेशर कांस्टेंट एज्यूम करें, इसलिए कांस्टेंट प्रेशर VLE। वाई एक्सिस पे टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन लिक्विड फेज, दैट इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल x। और जो मोल फ्रैक्शन मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का है, अगर वेपर फेज में है तो इंडिकेट करते हैं स्मॉल y से। अभी ये जो टी एक्स वाई डायग्राम है, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम कहते हैं, तो इसमें नाम से ही पता चलता है कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट का इंपॉर्टेंस है। तो अभी हम ये डायग्राम में स्टडी करते हैं कि एक्स एक्सिस पे ये जो पॉइंट है, तो ये एंड पे अगर हमने एज्यूम किया कि यहाँ पे 0% बेंजीन यानी कि 100% टोलिन, अगर ये सिस्टम में हमने माना कि ये सिर्फ बाइनरी कंपोनेंट का मिक्सचर है, जिसमें बेंजीन मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है और टोल्यून लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो यहाँ पे ये दूसरे एंड पे अगर ये ग्राफ है, तो यहाँ पे ये 100% बेंजीन हो जाएगा और 0% टोल्यून। तो ये एक एंड है 0% बेंजीन 100% टोल्यून, और ये एक एंड है 100% बेंजीन और 0% टोल्यून। अगर एक्सपेरिमेंटली अगर हम एज्यूम करते हैं कि हमने लिक्विड लिक्विड कंपोनेंट मिक्सचर बेंजीन 50% और 100% सॉरी टोल्यून 50%, अगर ऐसा मिक्सचर लिया, तो वहां पे क्या होगा? तो हम एज्यूम करते हैं कि ये पॉइंट पे हम स्टार्ट करते हैं कि जहां से 50% बेंजीन और 50% टोल्यून मिक्सचर लिया गया, और अगर उसके बाद हमने थर्मल एनर्जी प्रोवाइड किया उसके, तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है, तो ये टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है। अब ये टेम्परेचर कब तक बढ़ेगा? जब तक बॉइलिंग पॉइंट या फिर बबल पॉइंट अचीव नहीं होता है। ठीक है। तो डिस्टिलेशन में हमने देखा है कि हमको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है, और उसके बाद में एक बबल पॉइंट आता है जहां पे लिक्विड टू वेपर कन्वर्जन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ये डायग्राम या फिर ये जो कर्व है टी एक्स वाई, तो एक्चुअल में यहाँ पे ये दो कर्व रहते हैं, जैसे मैं अभी दिखा रहा हूं। अलग अलग कलर से
ये कर्व है जिसको हम बोल सकते हैं टेम्परेचर वर्सेस एक्स कर्व, और दूसरी जो कर्व है वो है टेम्परेचर वर्सेस वाई। तो यहाँ पे अगर ये कर्व हमने निकाला, ग्राफ निकाला, तो ये वाई एक्सिस पे टेम्परेचर और एक्स एक्सिस में से एक्स कॉम्पोजिशन जो एमवीसी है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का लिक्विड में मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पे टी वाई, तो वाई एक्सिस पे टेम्परेचर और एक्स एक्सिस पे वाई, तो ये टी वाई अलग कर्व है। तो एक्चुअल में ये टी वर्सेस एक्स एक कर्व है और टी वर्सेस वाई अलग कर्व है, लेकिन ये टी वर्सेस एक्स और टी वर्सेस वाई मिला के उसको एक्चुअल में टी एक्स वाई डायग्राम बोलते हैं। तो ये बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम ही टी एक्स वाई डायग्राम है और यही कांस्टेंट प्रेशर वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम डायग्राम है। अभी हम जब बात कर रहे थे कि 50% बेंजीन 50% टोल्यून अगर हम लेते हैं तो उसके बाद में एक्चुअल प्रोसेस क्या होते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ये भी ऐसा टेम्परेचर बढ़ेगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पे बबल पॉइंट आता है। तो बबल पॉइंट क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ मिक्सचर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए मिक्सचर अगर अचीव होता है, ये टेम्परेचर अचीव होता है, तो उसके बाद में क्या होने वाला है, ये जो लिक्विड्स है ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और इसीलिए ये जो T वर्सेस X कर्व जो है उसको हम बोलते हैं बबल पॉइंट कर्व। ठीक है, तो ये जो कर्व है इसको बोलेंगे हम बबल पॉइंट कर्व, क्योंकि ये कर्व इंडिकेट करती है उस कॉम्पोजिशन का वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जो टेम्परेचर लिक्विड टू वेपर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करता है। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिया तो ये पॉइंट पे क्या होगा, शायद यहाँ पे 35% बेंजीन रहेगा, 65% टोल्यून रहेगा। अगर ये कॉम्पोजिशन रहता है तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये लिक्विड टू वेपराइजेशन स्टार्ट होगा। अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ तो शायद यहाँ पे 10% बेंजीन है, 90% टोल्यून है, तो ये कॉम्पोजिशन पे ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही ये एक्चुअली वेपराइजेशन स्टार्ट करेगा। ठीक है, अगर जो भी वेपर्स क्रिएट होते हैं, जो वेपर्स अभी यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, अगर ये वेपर्स हमने एक्यूमुलेट किया और वो लिक्विड में, दैट इज कंडेंसेट, वो लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया, तो वो कंडेंसेट का अगर हमने कॉम्पोजिशन चेक किया तो वो कॉम्पोजिशन क्या आ सकता है। तो अगर आपने ये नॉर्मली चेक किया तो ये शायद ऐसी कर्व आएगी, और इसका करस्पॉन्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये 90+ कन्वर्जन बेंजीन का रहेगा। इसका मतलब क्या है कि ये है बबल पॉइंट जो 50% बेंजीन 50% टोल्यून के लिए था, और जो भी वेपर्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे, अगर ये वेपर्स को मैंने कंडेंसर थ्रू कंडेंस कर लिया तो जो भी कंडेंसेट आते, तो ये पॉइंट पे अगर उसका कॉम्पोजिशन हम चेक करेंगे तो शायद 90% प्लस आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर 50% बेंजीन 50% टोल्यून को अगर हमने थर्मल एनर्जी प्रोवाइड किया, उसको हीट दिया, तो इनिशियली स्टार्टिंग में जो वेपर्स आते हैं वो मैक्सिमम मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के ही आते हैं। और ये कहाँ से प्रूव होता है कि अगर ये वेपर्स हमने कंडेंसेट कर लिए और उसका कॉम्पोजिशन चेक कर लिया तो वो कॉम्पोजिशन 90% प्लस आएगा। अगर ये जो कंडेंसेट है, ये कंडेंसेट को अगर हमने वापस से हीट कर लिया, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर दिया, वापस ये रीप्रोसेस स्टार्ट कर दिया हमने, तो उसमें क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो बबल पॉइंट है, तो ये बबल पॉइंट जल्दी अचीव होगा, और यहाँ से जो वेपर स्टार्ट होंगे या फिर इसको अगर हमने कंडेंसेट कर लिए तो शायद इसका अगर करस्पॉन्डिंग नेचर लेंगे
तो वो 100% बेंजीन आने के चांसेस है। इसका मतलब क्या है, अगर फीड का कॉम्पोजिशन या कॉन्सेंट्रेशन मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ओरिएंटेड ज्यादा रहेगा तो वो कम टेम्परेचर पे ज्यादा से ज्यादा प्योर प्रोडक्ट देगा। ठीक है, वैसे अगर हमने ये प्रोसेस जो पहले हमने देखा था 50% बेंजीन 50% टोल्यून यहाँ तक हीट कर लिया, अगर इसको हम कंटिन्यू करते हैं, हीटिंग कंटिन्यू करते हैं, टेम्परेचर बढ़ता गया, तो एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा आएगा कि जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये 100% वेपर है। तो ये पॉइंट क्या है, 100% वेपर। ये पॉइंट क्या था, इसके नीचे 100% लिक्विड, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था लिक्विड लिक्विड मिक्सचर को हीट देना तो ये पूरा लिक्विड था, और जो पॉइंट पे लिक्विड टू वेपराइजेशन स्टार्ट हुआ वो बबल पॉइंट था, और इसीलिए कर्व को हम बबल पॉइंट बोल रहे थे। अभी ये जब कंटिन्यू हीटिंग किया मैंने, तो यहाँ पे ये पूरे लिक्विड ड्रॉपलेट्स लिक्विड कंपोनेंट 100% वेपर में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये जो वेपर में कन्वर्ट हो चुके हैं, और यहाँ पे अगर मैंने और कंटिन्यूस को हीट दे दिया तो ये हो जाएगा सुपर हीटेड वेपर, क्योंकि ये ऑलरेडी वेपर्स में है, और वेपर होने के बाद भी मैंने उसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड किया, तो ये सुपर हीटेड वेपर बन जाएगा। ठीक है, अगर ये प्रोसेस को मैं रिवर्स कर देता हूं कि ये जो सुपर हीटेड वेपर्स है, अगर इसकी एनर्जी हम रिड्यूस करते जाएंगे, हीट कम करते जाएंगे, तो क्या होगा, तो ये एक पॉइंट पे, यही सेम पॉइंट पे, ये पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पे ये जो वेपर्स है, ये वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो ये जो पहला ड्रॉप आएगा वेपर टू लिक्विड, वो कंडेंसेशन जब होगा तो उसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन पॉइंट। तो इसीलिए ये जो पहला ड्रॉप आता है उसको हम नॉर्मली ड्यू बोलते हैं, ड्यू। तो ये जो कर्व रहती है ये टी वाई कर्व, तो इसको ड्यू पॉइंट कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि ये टी वाई कर्व क्या इंडिकेट करती है कि वेपर टू लिक्विड कन्वर्जेशन या ट्रांसफॉर्मेशन कब स्टार्ट होगा या कौन से टेम्परेचर पे स्टार्ट होगा, क्योंकि ये आपको ऐसा करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर देखना पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर टू लिक्विड ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, तो जो पहला ड्रॉप आता है उसको हम बोलते हैं ड्यू, और इसीलिए ये कर्व को बोलते हैं ड्यू पॉइंट कर्व। जैसे यहाँ पे ये लिक्विड टू वेपर स्टार्ट होता है, तो पहला जब बबल आएगा तो उसको बोलते हैं बबल पॉइंट, वो टेम्परेचर को। तो यहाँ पे ये ड्यू पॉइंट आता है, और ये कर्व को बोलते हैं हम ड्यू पॉइंट कर्व। तो ये बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम में मेनली आपको बबल पॉइंट कर्व, ड्यू पॉइंट कर्व, या फिर टीएक्स डायग्राम या टी वाई डायग्राम एग्जैक्टली क्या है, प्रोसेस कैसे होती है, ये आपको पता चलता है। उसके अलावा जो मैंने अभी यहाँ पे लाइन दिखाया था, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाया था कि जहाँ पे वेपर्स का करस्पॉन्डिंग कॉम्पोजिशन क्या था, या फिर अगर ये मैंने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर दिया कि ये वेपर टू लिक्विड जब कन्वर्ट हो रहा है तो उसका करस्पॉन्डिंग एक्स कॉम्पोजिशन क्या हो सकता है। अगर ये मैंने ऐसा ड्रॉ कर लिया तो यहाँ पे ये लाइन को हम बोलते हैं टाई लाइन। ठीक है, अभी ये दो पॉइंट ऐसे कॉमन है जहां पे बेंजीन 0 है और टोल्यून 100% है, और ये पॉइंट ऐसा है कि जहां पे 100% बेंजीन है और 0% टोल्यून है। तो ये भी एक्चुअली टीएक्स और टी वाई का पार्ट है, लेकिन टीएक्स और टी वाई डायग्राम में ये कॉमन पॉइंट है। तो ये कॉमन पॉइंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्योर कंपोनेंट प्रेजेंट है। ये क्या इंडिकेट करता है, प्योर कंपोनेंट प्रेजेंट।
तो ये प्योर कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, टोल्यून, और यहाँ पे प्योर कंपोनेंट क्या है, बेंजीन। तो ये ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम है। अभी ये बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम के अलावा हम बात करने जा रहे हैं एक्स वाई डायग्राम की, और एक्स वाई डायग्राम को ही हम इक्विलिब्रियम डायग्राम भी बोलते हैं। तो ये x वर्सेस y, x हमने पहले ही बताया मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का फ्रैक्शन, दैट इज जनरली मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, और y का मतलब है मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो ये अगर फ्रैक्शंस हम देखेंगे, मोल फ्रैक्शंस मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के लिक्विड और वेपर फेज में, और उसका अगर हमने डायग्राम निकाला तो वो कर्व कैसे निकलता है। तो नॉर्मली उसका जो नेचर है वो नेचर ऐसा रहता है, जिसको हम बोलेंगे एक्स वाई डायग्राम या फिर इक्विलिब्रियम डायग्राम। इसको इक्विलिब्रियम डायग्राम क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है कि x और y इक्विलिब्रियम में कब आते हैं या कब आ सकते हैं। तो जैसे अभी ये डायगोनल जो दिखाई देता है, वो डायगोनल एक्चुअली इंडिकेट करता है x इक्वल टू y कंडीशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ MVC इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ MVC इन वेपर फेज। अगर दोनों ही मोल फ्रैक्शन लिक्विड और वेपर फेज में इक्वल है, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। अगर इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो हमको मालूम है कि ड्राइविंग फोर्स ही नहीं है। अगर ड्राइविंग फोर्स ही नहीं है तो यहाँ पे डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डायगोनल पे डिस्टिलेशन नॉट पॉसिबल। तो जब x इक्वल टू y ये कंडीशन रहेगी या डायगोनल कर्व रहेगी, तो यहाँ पे डिस्टिलेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स ही नहीं है। और जब ये डायगोनल के दूर अगर ये XY कर्व आता है तो यहाँ पे डिस्टिलेशन पॉसिबल है। लेकिन अभी मैं जैसे दूसरी कर्व निकाल रहा हूं, अगर ऐसे भी कर्व होती है तो वो भी XY डायग्राम है, लेकिन ये नियर टू डायगोनल हो गए। तो आप डायगोनल की तरफ जितना क्लोज जाएंगे उतना डिस्टिलेशन डिफिकल्ट है, और डायगोनल से जितना दूर आपका XY कर्व रहेगा उतना डिस्टिलेशन सिंपल है। तो ये मैंने आपको इक्विलिब्रियम डायग्राम या इक्विलिब्रियम कर्व या फिर XY डायग्राम का इंपॉर्टेंस है। अभी यही XY कर्व जो है उस पे प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, तो यहां पे हम जान सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था कि एक TXY डायग्राम बताया मैंने और एक XY डायग्राम बताया। तो TXY डायग्राम का हमने नेचर देखा था अभी, और XY का भी देखा था। तो जैसे अभी ये XY है, ये नॉर्मली ऐसी होती है, ये नेचर ऑफ कर्व XY का। और जो TXY डायग्राम होती है, तो जो अभी हमने पढ़ा है वो नॉर्मली ऐसे होते हैं। तो ये नेचर ऑफ ग्राफ भी आपको क्लियर मालूम चाहिए। तो ये TXY और ये XY, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि उसका प्रेशर का इस पे इफेक्ट क्या है। तो अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो TXY या फिर XY कर्व में चेंज क्या होता है। तो अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो TXY जो कर्व है वो शिफ्ट हो जाती है। तो ये जो बताया मैंने अभी, ये प्रेशर 2 है और ये इनिशियल प्रेशर था।
और यहाँ पे कंडीशन क्या है, प्रेशर 2 इज ग्रेटर देन प्रेशर 1। ठीक है, तो ये प्रेशर 1 इनिशियल कम था, प्रेशर 2 ज्यादा है, इंक्रीज किया हमने प्रेशर, तो ये जो TXY प्लॉट था ये TXY शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ। तो ये TXY डायग्राम के अंडर है। अभी XY डायग्राम में क्या इफेक्ट आता है, तो ये जो अभी कर्व पहले दिखाया था ये एक्चुअली P1 प्रेशर के लिए है। अगर P2 इंक्रीज होता है, प्रेशर अगर इंक्रीज होता है तो ये जो XY डायग्राम है वो भी शिफ्ट हो जाती है। वो शिफ्ट कहां पर होती है, टूवर्ड्स डायगोनल, क्योंकि हमको कंडीशन मालूम है अभी P2 ग्रेटर देन P1। तो जैसे ही प्रेशर इंक्रीज किया, TXY डायग्राम अपवर्ड मूवमेंट में TXY डायग्राम में शिफ्ट हो गई और XY डायग्राम में टूवर्ड्स डायगोनल शिफ्ट हो गई। और इसके पहले ही हमने स्टडी किया है, अगर आपका XY डायग्राम टूवर्ड्स डायगोनल शिफ्ट होता है तो डिस्टिलेशन डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हमने ये स्टडी किया है कि डायगोनल मीन्स x इक्वल टू वाई। अगर ये लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम है, अगर आप इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब है ड्राइविंग फोर्स कम है, और कम ड्राइविंग फोर्स का मीनिंग है डिस्टिलेशन डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर है वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम पे। थैंक यू।